Hello dear friends, my name is Vadkar Sri Krishna and today we are going to discuss the last four properties of a definite integration. In previous video we have discussed the first four properties of a definite integration. So let us see the last four properties of a definite integration. Fifth property is integration a to b f of x dx is equal to integration a to b f of a plus b minus x dx. तो हमको यहाँ पे RHS सपोज करके LHS प्रूव करना है. ओके, चलो प्रूफ करेंगे इसको हम. प्रूफ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट इंटीग्रेशन f of x dx इज इक्वल टू g of x सपोज करेंगे g of x प्लस c. जो भी f of x है उसका इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन g of x प्लस c वेयर c इज द इंटीग्रेशन कांस्टेंट. ओके, तो सपोज करते हैं हम RHS इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a to b f of a plus b माइनस x dx. ओके, तो हमने यहां पे RHS सपोज किया है. उसके बाद इस इंटीग्रल को हम बाय सब्स्टिट्यूशन सॉल्व करेंगे. सो पुट a प्लस b माइनस x इज इक्वल टू t सपोज किया. सो दैट इज जो भी a प्लस b है लेफ्ट साइड को उसको हम राइट साइड में लेंगे तो आएगा ये माइनस x इज इक्वल टू t माइनस a माइनस b. सो x इज इक्वल टू माइनस t प्लस a प्लस b. माइनस ने मल्टीप्लाई किया और dx की जगह हम माइनस dt प्लस 0 मीन्स dx की जगह हमको लिखना है माइनस dt. तो सब्स्टिट्यूशन जब भी सब्स्टिट्यूशन करेंगे हम तो सभी टर्म t के फॉर्म में आएगी. यहां पे a प्लस बी माइनस एक्स इज इक्वल टू टी लिखा तो dx की जगह हमको क्या लिखना है माइनस dt लिखना है. और a एंड b की जगह अब t के करस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यूज आएंगे वो हमको लिखना है. सो नेक्स्ट, जब x इज इक्वल टू a है मींस लोअर लिमिट है एज x टेंडिंग टू a तो t कहां जाएगा. देखो a प्लस बी माइनस एक्स इज इक्वल टू टी लिखा है तो जब भी x की जगह हम a पुट अप करेंगे तो t आएगा a प्लस बी माइनस a इज इक्वल टू t. मीन्स ये जो a माइनस a कैंसिल हो जाएगा तो t जाएगा कहां पे b की जगह, b की तरफ जाएगा. मीन्स एज x टेंडिंग टू a t टेंडिंग टू b. तो जब भी a लोअर लिमिट होगा तो हम t के करस्पॉन्डिंग b लोअर लिमिट लिखेंगे. सिमिलरली एज x टेंडिंग टू b अपर लिमिट के लिए ले रहे हैं हम. सो a प्लस b माइनस b इज इक्वल टू t. मीन्स ये जो माइनस प्लस b है माइनस b कैंसिल हो जाएगा और t जाएगा a की तरफ. तो हम इंटीग्रल लिखेंगे. देयरफॉर इंटीग्रेशन लोअर लिमिट की जगह हमको लिखना है b, अपर लिमिट की जगह हमको लिखना है a. एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स की जगह हमको लिखना है t, एफ ऑफ t. और dx की जगह हमको लिखना है माइनस dt. ओके, सो दिस इंटीग्रल इज इंटीग्रेशन b टू a एफ ऑफ t इंटू माइनस साइन हमने यहां पे लिखा dt. दिस इज इक्वल टू ये जो है माइनस साइन, जब भी इंटीग्रल को हम माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे या माइनस साइन इसका निकाल देंगे तो लिमिट्स में चेंज हो जाएगा. सो इसको कैसे लिखेंगे हम इंटीग्रेशन a टू b एफ ऑफ t dt. यहां पे हमने माइनस साइन निकाल दिया है ये बिकॉज ऑफ प्रॉपर्टी. हमारे पास प्रॉपर्टी है जो कि प्रॉपर्टी हमने प्रूव की है. सो माइनस टाइम्स b टू a एफ ऑफ x dx
माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे और या माइनस साइन उसका निकाल देंगे तो लिमिट्स में चेंज हो जाएगी. ओके, चलो, सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू बी, इसको लिख सकते हैं हम एफ ऑफ एक्स डी एक्स. सिर्फ टी की जगह हमने एक्स लिखा है. दिस इज बिकॉज एज डेफिनाइट इंटीग्रेशन is independent of वेरिएबल. ये क्या होता है? डेफिनेट इंटीग्रेशन जो होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल होता है. एक्स की जगह हमने सिर्फ क्या लिखा है? टी लिखा है. ओके, सो देयरफॉर ये आ गया LHS. ओके, दिस इज व्हाट LHS. देयरफॉर इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स हमने RHS सपोज किया था और LHS प्रूव कर दिया, और इसको ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स. दिस इज रिक्वायर्ड. हमने क्या कर दिया? प्रूव कर दिया. ओके, नो डाउट. प्रॉपर्टी नंबर 6 इज इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स. तो यहां पे भी हम RHS सपोज करेंगे एंड LHS प्रूव करेंगे. ओके, सो प्रूफ. लेट इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स को हम सपोज कर सकते हैं g ऑफ एक्स प्लस सी. हमने सपोज किया जो भी एफ ऑफ एक्स है उसका इनडेफिनाइट इंटीग्रल g ऑफ एक्स प्लस सी है, वेयर c इज द इंटीग्रेशन कांस्टेंट. ओके, सपोज किया. RHS सपोज करेंगे और LHS प्रूव करेंगे. RHS इज इंटीग्रेशन 0 टू a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स. तो यहां पे भी हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे. पुट a माइनस एक्स की जगह हम t पुट अप करेंगे. सो दैट इज माइनस एक्स इज इक्वल टू t माइनस a, एंड दिस क्लियरली इंप्लाइज x इज इक्वल टू a माइनस t. ओके, सो dx इज इक्वल टू आएगा ये माइनस dt, क्योंकि a का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा. सो dx की जगह हम माइनस dt लिखना है. a माइनस एक्स की जगह हम t लिखेंगे. ओके, अब आएगा, अब यहां पे हम लिमिट्स में चेंज करेंगे. लिमिट्स में चेंज करेंगे जब भी x टेंडिंग टू 0 हो जाएगा, मींस लोअर लिमिट एज x टेंडिंग टू 0, तो t कहां जाएगा? जब भी x टेंडिंग टू 0 होगा, मींस क्या है इसका मतलब? a माइनस 0 इज इक्वल टू t. इसका मतलब है t टेंडिंग टू a जाएगा. जब भी x टेंडिंग टू 0 जाएगा तो t टेंडिंग टू a जाएगा. सिमिलरली एज x टेंडिंग टू a मींस अपर लिमिट, सो a माइनस a इज इक्वल टू t, मींस t टेंडिंग टू कहां जाएगा? 0 की तरफ. तो लिमिट्स आएंगे. देयरफॉर दिस इंटीग्रल I कैन बी रिटन एज 0 जब भी लिमिट होगा तब t के करस्पॉन्डिंग लिमिट होगा a टू 0. एफ ऑफ a माइनस एक्स की जगह हम t सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड dx की जगह हम माइनस dt सब्स्टिट्यूट करेंगे. So which is equal to, this can be written as minus integration a to 0 f of t dt. So which is equal to, इस माइनस साइन को हम निकाल देंगे तो इसके लिमिट जो है चेंज हो जाएंगे. सो इंटीग्रेशन 0 टू a f of t dt, since integration a to b f of x dx is equal to माइनस इंटीग्रेशन b to a f of x dx. जब भी माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे या माइनस साइन उसका निकाल देंगे तो लिमिट्स में चेंज हो जाएगी. लिमिट चेंज हो जाएगी मींस लोअर लिमिट अपर लिमिट की जगह जाएगा और अपर लिमिट लोअर लिमिट की जगह जाएगा. ओके, चलो नेक्स्ट. सो ए आएगा विच इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं हम 0 टू a f of x dx. सिर्फ t की जगह हमने x लिखा बिकॉज एज डेफिनाइट इंटीग्रेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वेरिएबल. एज डेफिनाइट इंटीग्रेशन is independent of variable.
जो भी डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल होता है। इसका मतलब हमने ये प्रूव कर दिया, LHS आ गई है। सो RHS इज इक्वल टू LHS मींस देयरफॉर इंटीग्रेशन 0 टू a f of x dx इज इक्वल टू, हमने प्रूव कर दिया, इंटीग्रेशन 0 टू a f of a minus x dx, नो डाउट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 7, ओके। इंटीग्रेशन 0 टू 2a f of x dx is equal to integration 0 to a f of x dx plus integration 0 to a f of 2a minus x dx। तो यहां पे भी हम सपोज करेंगे RHS एंड प्रूव करेंगे LHS। सो RHS सपोज करते हैं। RHS क्या है यहां पे, इंटीग्रेशन 0 टू a f of x dx प्लस इंटीग्रेशन 0 to a f of 2a minus x dx। तो सपोज कर दो इस फर्स्ट इंटीग्रल को हम I1 सपोज करेंगे एंड सेकंड इंटीग्रल को हम I2 सपोज करेंगे। जो ये जो फर्स्ट इंटीग्रल है इसको I1 सपोज किया और जो सेकंड इंटीग्रल है उसको हम I2 सपोज किया और कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 1। सो कंसीडर हम करेंगे सेकंड इंटीग्रल को हम सॉल्व करेंगे। कंसीडर I2 इज इक्वल टू, I2 क्या है, इंटीग्रेशन 0 टू a, जो सेकंड इंटीग्रल है f of 2a minus x dx। तो यहां पे इस इंटीग्रांड में हम पुट अप करेंगे, पुट 2a minus x is equal to t, तो दैट इज माइनस x की जगह क्या आएगा, t minus 2a, सो x की जगह क्या आएगा, माइनस t प्लस 2a, तो dx की जगह क्या आएगा, माइनस dt प्लस 2a का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। मीनिंग ऑफ दिस इज dx कैन बी माइनस dt। तो हमको लिमिट भी चेंज करना है, यहां पे लिमिट भी चेंज करना है। जब x के करस्पॉन्डिंग 0 लिमिट है तो t के करस्पॉन्डिंग क्या आएगा, क्या करना है, इस सब्स्टिट्यूशन में रखना है। जब x की जगह हम 0 रखेंगे तो t की जगह क्या आएगा, 2a आएगा। ओके, सो इसका मतलब क्या है, एज x टेंडिंग टू 0, एज x टेंडिंग टू 0, सो t टेंडिंग टू 2a, एंड सिमिलरली एज x टेंडिंग टू 2a अपर लिमिट के लिए, सॉरी सिर्फ यहां पे a है, सिर्फ यहां पे a है ना, तो जब भी x टेंडिंग टू a जाएगा तो t टेंडिंग टू क्या आएगा, t टेंडिंग टू 2a माइनस a मीन्स व्हाट, a। तो लिमिट्स आएंगे a टू 2a, लिमिट्स आएंगे a टू 2a। लिमिट्स आएंगे 2a टू a। ओके, सो देयरफॉर इंटीग्रल I2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, लिमिट्स क्या आएंगे यहाँ पे, 2a टू a f ऑफ 2a माइनस x की जगह f 2a माइनस x की जगह t पुट अप करना है, so f ऑफ t एंड dx की जगह माइनस dt, so this is nothing but minus 2a to a integration f of t dt। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, सो विच इज इक्वल टू, और इसको हम आगे लिख सकते हैं, विच इज इक्वल टू, ये जो है इंटीग्रेशन, इसको हम लिख सकते हैं a टू 2a, देखो माइनस से मल्टीप्लाई, यहां पे माइनस साइन मैंने निकाल दिया, a टू 2a f ऑफ t dt, f ऑफ t dt। ओके, इंटीग्रेशन a टू 2a f ऑफ t dt हमने लिखा, क्योंकि हमको मालूम है इंटीग्रेशन a टू b, सिंस वी नो दैट इंटीग्रेशन a टू b f of x dx is equal to माइनस टाइम्स इंटीग्रेशन b टू a f of x dx, हमको ये मालूम है। So which is equal to integration a to 2a f of x dx।
So this is because of this a definite integration, as a definite integration is independent of integration is independent of वेरिएबल. ओके, वेरिएबल से इंडिपेंडेंट है. चलो आगे देखेंगे हम. तो ये आ गया इंटीग्रेशन 0 to a to 2a f of x dx. तो हमने RHS में जो है, RHS क्या लिखा था हमने, RHS इज इक्वल टू I1 प्लस I2 लिखा था. सो I1 क्या था वहां पे, इंटीग्रेशन 0 to a f of x dx. उसके बाद जो I2 था, I2 को हमने सॉल्व किया, I2 को सॉल्व करके हमने ये लिखा है. ठीक है, सो I2 क्या था वहां पे, इंटीग्रेशन 0 to a f of 2a माइनस x dx. इसकी जगह हमने अब क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे. तो क्या आएगा, ये इंटीग्रेशन 0 to a f of x dx प्लस इंटीग्रेशन a to 2a f of x dx. इसको इक्वेशन नंबर 1 रखो. तो फ्रॉम इक्वेशन 1. ओके, सो a to 2a, इसकी जगह हमने क्या लिखा, इंटीग्रेशन a to 2a f of x dx. तो हमने प्रॉपर्टी सीखी है, 0 to a होगा इंटीग्रेशन और a to 2a होगा. तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन 0 to 2a f of x dx. Since we have integration a to c f of x dx is equal to integration a to b f of x dx plus integration b to c f of x dx. जब भी ये जो c है a एंड b के बीच में होगा तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं. एंड वी नो दैट दिस a इज इन बिटवीन 0 to 2a. सो ऐसे लिख सकते हैं. और ये है LHS. दिस इज व्हाट LHS एंड हेंस रिक्वायर्ड प्रूफ. Therefore integration 0 to 2a f of x dx is equal to integration 0 to a f of x dx plus integration 0 to a f of 2a minus x dx. This is the required proof of given property number. चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी, लास्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 8. क्या है इसके लिमिट, लिमिट्स है इंटीग्रेशन माइनस a to a है. यहां माइनस a to a f of x dx is equal to 2 times इंटीग्रेशन 0 to a f of a minus x dx if f of x is even. इसको थोड़ा यहां पे गलती से हो गया, यहां पे 1 मिनट. ओके, यहां पे है f of x, सिर्फ यहां पे क्या है, f of x dx. ओके, f of x dx if even f of x is a even function and is equal to 0 if f of x is a odd function. ओके, तो इंटीग्रेशन माइनस a to a f of x dx is equal to 2 times integration 0 to a f of x dx. ओके, चलो, तो जब भी इवन फंक्शन होगा तब ये 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 to a f of x dx आएगा, और जब भी ऑड फंक्शन होगा तो ये 0 आएगा. तो हम जब हमारे पास इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन मीन्स व्हाट, f of minus x is equal to f of x आएगा for all x, then we say f is called even function. and odd function किसको कहते हैं हम, f of minus x is equal to minus f of x आए for all x, then it is called odd function. okay, we know the definition of a even function as well as odd function. चलो हम देखते हैं इसको, प्रूफ देखते हैं कैसे करेंगे इसको प्रूफ. इवन फंक्शन ऑड फंक्शन हमको मालूम है, डेफिनेशन ऑफ इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शन हमको मालूम है. चलो डायरेक्टली हम प्रूफ की जगह जाते हैं. सो कंसीडर, क्या करना है प्रूफ हमको, देखो ये LHS सपोज कर दो और RHS प्रूफ कर दो. ओके, सो पहले लिखते हैं हम इसको, इंटीग्रेशन माइनस a to a f of x dx इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं हम
जीरो जो है माइनस ए एंड ए के बीच में है, तो इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन माइनस ए टू जीरो एफ ऑफ एक्स डी एक्स। हमारे पास प्रॉपर्टी है, तो जीरो टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। Call this as equation number 1 since we know that integration a to b f of x dx is equal to, कैसे लिख सकते हैं इसको हम, इंटीग्रेशन a to c f of x dx प्लस इंटीग्रेशन c to b f of x dx। ओके, तो a एंड b के बीच में c है, where this c is in between a and b। ओके, तो चलो हम आगे चलते हैं। कंसिडर ओके, कंसिडर सपोज हम ये लेके कंसिडर करके सॉल्व करते इसको। ओके, कंसिडर इंटीग्रेशन माइनस ए टू जीरो एफ ऑफ एक्स डीएक्स। ओके, एफ ऑफ एक्स डीएक्स तो पुट किया हमने, सपोज पुट एक्स इज इक्वल टू माइनस टी, हमने सपोज किया यहां पे पुट अप किया एक्स इज इक्वल टू माइनस टी, देयरफॉर dx की जगह क्या आएगा, माइनस डी टी आएगा। एज एक्स वेरीज फ्रॉम माइनस ए टू जीरो, यहां पे देखो इंटीग्रेशन कैसे है, माइनस ए टू जीरो क्या हो रहा है, एक्स वेरी हो रहा है, तो टी कहां से कहां वेरी होगा, जब भी एक्स इज इक्वल टू माइनस ए है तो टी इज इक्वल टू क्या आएगा, इसमें रखो, जब भी एक्स इज इक्वल टू माइनस ए है तो क्या आएगा, माइनस ए इज इक्वल टू माइनस टी, मीन्स टी इज इक्वल टू क्या आएगा, ए आएगा। जब भी एक्स इज इक्वल टू माइनस ए आएगा, टी क्या आएगा, ए आएगा। और उसके बाद जब भी एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, जीरो आएगा, मीन्स जीरो इज इक्वल टू माइनस टी, मीन्स टी इज इक्वल टू कितना आएगा, जीरो आएगा। तो ये जो लिमिट्स है कैसे आएंगे, सो टी वेरीज फ्रॉम ए टू जीरो। ओके, ए टू जीरो वेरी हो जाएगी टी। ओके, चलो हम आगे चलते हैं थोड़ा। तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन पुट अप कर दो इसमें, माइनस, यहां पे देखो माइनस ए टू जीरो था। ओके, माइनस ए टू जीरो था यहां पे, तो ये जो लिमिट्स है वो चेंज हो जाएंगे, तो क्या आएगा, लिमिट्स ए टू जीरो आ जाएगा। सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं हम, एफ ऑफ एक्स की जगह माइनस टी पुट अप करना है, और डीएक्स की जगह क्या आएगा, माइनस डी टी, dx की जगह क्या आएगा, माइनस dt। ओके, सो विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू जीरो, ये आएगा माइनस जो है बाहर आएगा ए, तो एफ ऑफ माइनस टी, एफ ऑफ माइनस टी dt। ओके, सो विच इज इक्वल टू, अब ये जो माइनस साइन हम जब निकाल देंगे तो इसके लिमिट्स चेंज हो जाएंगे, तो क्या आएगा लिमिट्स, जीरो टू ए एफ ऑफ माइनस टी डी टी। ओके, तो ये आएगा इंटीग्रेशन, सिंस वी नो दैट व्हाट वी नो, जब भी इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स है, तो जब हमने इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, इसकी जो लिमिट्स है चेंज हो जाएंगे, वो आ जाएगा। ठीक है, ओके, सो विच इज इक्वल टू, जब भी हम अब एक्स की जगह टी लिखेंगे तो इंडिपेंडेंट ऑफ दिस इंटीग्रल इज इंडिपेंडेंट ऑफ अ वेरिएबल, सो एज इट इज आएगा, मीन्स वहां पे जीरो टू ए एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स। Since this definite integration, as a definite integration is independent of variable। ओके, चलो तो इक्वेशन 1 में ये जो है पुटअप करके देखो क्या है, इसको फर्स्ट इंटीग्रल को हमने सॉल्व किया, ए आया, तो फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके देखो, इक्वेशन 1 becomes integration minus a to a f of x dx is equal to, देखो फर्स्ट इंटीग्रल को कैसे लिख सकते हैं हम, इंटीग्रेशन जीरो टू ए, ओके, जीरो टू ए, ये देखो यहाँ पे f ऑफ माइनस एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन जीरो टू ए f ऑफ एक्स डी एक्स। ओके, ऐसे लिख सकते हैं। हमको मालूम है डेफिनेशन ऑफ इवन फंक्शन एंड डेफिनेशन ऑफ ऑड फंक्शन। ओके, डेफिनेशन ऑफ इवन फंक्शन एंड डेफिनेशन ऑफ ऑड फंक्शन हमको मालूम है, जब भी फंक्शन इवन होगा, ओके, जब भी फंक्शन इवन होगा तो इवन फंक्शन के लिए क्या है,
इवन फंक्शन के लिए हमको मालूम है कि एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ऑड फंक्शन के लिए हमको मालूम है एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। ओके, तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम? तो जब भी इवन फंक्शन होगा, पहले सपोज करो इफ एफ ऑफ एक्स इज ए इवन फंक्शन और एफ ऑफ एक्स इज ऑड फंक्शन, कौन सा भी एक सपोज करो, एफ ऑफ एक्स इज ऑड फंक्शन सपोज करेंगे तो क्या आएगा ये? देन एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस टाइम्स एफ ऑफ एक्स। तो क्या आएगा देखते हैं हम इसको। ओके, सो इंटीग्रेशन माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, ये जो है क्या आएगा, ये आएगा इंटीग्रेशन 0 टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स डी एक्स। जब भी ऑड होगा ना तो ये आएगा 0 टू ए एफ ऑफ एक्स। इसके बाद हम इसको कैसे लिख सकते हैं? माइनस इंटीग्रेशन ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो क्या आएगा, ए जो है निगेटिव है, ए पॉजिटिव है, तो ये आएगा 0। जब भी फंक्शन ऑड होगा तो ये जो इंटीग्रल है देयरफॉर इंटीग्रेशन माइनस ए टू एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 इफ एफ ऑफ एक्स इज ऑड फंक्शन। अब इवन फंक्शन होगा तो क्या आएगा देखो, ये जो इक्वेशन फर्स्ट है, इवन फंक्शन होगा तो क्या आएगा देखो, इसी में पुटअप कर दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 पुटअप कर दो। इफ एफ ऑफ एक्स इज even function then f of minus x is equal to f of x। तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स विच इज इक्वल टू, इवन फंक्शन होगा तो क्या आएगा, ये एफ ऑफ माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स आएगा। तो इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ ऑफ एक्स dx which is equal to, ये आएगा 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ ऑफ एक्स dx। जब भी फंक्शन और इवन होगा, जब भी फंक्शन इवन होगा तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ ऑफ एक्स dx। ओके, सो माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स dx is equal to 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ ऑफ एक्स dx since f of x is even function। ओके, एंड दिस इज रिक्वायर्ड प्रूफ। ओके, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो इसको हम अच्छी तरह से लिखेंगे। देयरफॉर इंटीग्रेशन माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स विच इज इक्वल टू, जब इवन फंक्शन होगा तो क्या आएगा, 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। कब ये, इफ एफ ऑफ एक्स इज इवन फंक्शन। ओके, एंड जब ऑड फंक्शन होगा तो 0 आएगा इफ एफ ऑफ एक्स इज ऑड फंक्शन। हमने ये प्रूव कर दिया। थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन।